चल अगेन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, शुक्र है अल्लाह ताला का, बेहतर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, बेहतर हों, बेहतरीन हों। और जी मेरी तरफ से मेरे सब देखने वाली यूट्यूब फैमिली को, यूट्यूब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुझे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दी और हम ये वाला रमज़ान देख रहे हैं। वैसे भी जो दुनिया से जा चुके हैं हम उनको वापस नहीं ला सकते, पर ऐसे मौक़ों पे वो याद बहुत आते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी अपने वालिदैन को। और उसके बाद मैं चली गई थी इबादत करने। मोहम्मद को नहीं पता था कि मैं बाहर सहन में बैठ के इबादत कर रही हूँ। वो थे अंदर नमाज, पहले वो नहा रहे थे, फिर वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था। तो मैं बाहर सहन में थी। तो मैं धूप में ही ज़्यादातर बैठती हूँ, मुझे अभी भी सर्दी लगती है। अभी भी मैं बाहर से आई हूँ ना, यानी कि तिलावत करके थोड़ी देर कमरे में लेटने आई हूँ, नैप लेने आई हूँ। तो मैं यहाँ पे भी अपनी शॉल डाल के लेटी हुई हूँ। तो जी कैसे हैं आप सब? तो मैंने सोचा आप सबको रमज़ान मुबारक दे दूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड ना करिएगा। मेरे पास मोबाइल नहीं होता, मोबाइल हस्बैंड का है, मोबाइल बाहर चला जाता है। मैंने कल वाले व्लॉग भी पर डे में 2 रिकॉर्ड किए थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मोबाइल ले जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे एक ही सूट में दोनों व्लॉग हैं, इसलिए आज मैं इस सूट में व्लॉग बना के 1 डे लेट आप सबको रमज़ान की मुबारक दे रही हूँ। तो जी वैसे भी हमें मुसलमान बहन भाइयों को, दोस्तों को, एक दूसरों को मुबारकबाद देनी चाहिए। और आप सब मुझे कमेंट में दे रहे थे, तो फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं तो व्लॉग में ही दूंगी सबको एक जैसी बराबर, मोहम्मद समेत। खैर उनको तो बोल दिया था चांद मुबारक, कुछ नहीं बोला था रोमांटिक, बस इतना ही बोला था मेरे चांद को चांद मुबारक, बस यही बोल दिया। वो तो चांद बोलते नहीं, चांद मोटा हो गया है उसका, तो शायद मैं सूरज हूँ अब उसका। तो जी आप सुना दें कैसे हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सर में दर्द है, और जब मैं बाहर बैठी थी रिफ्लेक्स मुझे ना बार बार गले में आ रहे थे, ये आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो जब मैं बैठती हूँ ना तो स्टमक का रिफ्लेक्स गले में आता है, तो उससे मेरे गले की आवाज़ बदल जाती है। मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू किया, तो मैंने सोचा कुरान पाक शुरू से शुरू करती हूँ, ताकि जैसे ही 30 रमज़ान आएगा तो मैं कुरान पाक माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक कंप्लीट पढ़ लूँगी। तो मैंने ऐसे सोचा था। तो देखें फिर कैसे होता है। इंसान की नीयत होनी चाहिए, इबादत तो करनी ही चाहिए। और आपकी समीना ने आज आपसे एक बात शेयर करनी है, बात है रोज़े की। मेरा इतना दिल था, इतना दिल था, इतना दिल था, आप मेरे यकीन करें, मैं सुबह रोज़े के टाइम मौलवी साहब जगा रहे थे, मुझे जाग हो गई, मैं वॉशरूम गई और मेरे दिल में इतना मलाल था मैं रोज़ा रखूँ। अच्छा आप यकीन करें, मैं तंदुरुस्त होती थी, मेरा इतना दिल नहीं बेचैन होता था। अब मैं बीमार थी, इस साल मेरा इतना दिल था रोज़ा रखने का, इतना दिल था, पर आपकी समीना रोज़े नहीं रखेगी। उसका मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ। आज मैं थोड़ा फ्री थी, सोचा आपको बता दूँ। रीज़न ये है कि मैंने गैस्ट्रिक बाईपास करवाई है और मेरे हार्ट में स्टेंट प्लेसमेंट है। इन 2 चीज़ों की वजह से मुझे इनटेक करनी पड़ती है ग़िज़ा 2-2 घंटे में। 2-2 घंटे के बिना, मैं 2 घंटे ग़िज़ा के बिना रह सकती हूँ। 2 घंटे में 3 घंटे में 1 लीटर पानी पीना होता है, जो कि सिप 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 करके पीना होता है। मेरी बॉडी में ना पानी स्टे करता है ना खाना, मुझे बाहर से इनटेक करना पड़ता है। तो एक तो शुगर के आम पेशेंट होते हैं, वो सुबह को इंसुलिन लिए शाम को लिए, बट वो भले चंगे होते हैं। एक होते हैं हार्ट के पेशेंट, उनका भी होता है कि छोटा मोटी कोई था ठीक हो जाता है। मेरा अभी फर्स्ट ईयर है, 1 ईयर्स की मेरे टैबलेट लगे हुए हैं, जो कि 4 से 5 और पूरा ईयर्स चलने हैं। तो वो भी खाने होते हैं, जो कि मेरे 5 टाइम टैबलेट हैं। सोचा आपको बता दूं। और ये 2 रीज़न भी हैं जिसका करके मैं रोज़ा नहीं रख पा रही। और जैसा कि कुरान पाक में भी है, और वैसे भी आपको नॉलेज सबको मुसलमान बहन भाइयों को है कि इनका फदिया होता है, मेरा फदिया बनता है। तो 2 जगह पे ये यानी कि आयत का जिक्र है। एक जगह पे फदिये का है, एक जगह पे नहीं है कि ना दे। पहले जो आयत थी उसमें था कि ना दे, फदिया ना दे दे, अब है ना दे कि रोज़ा ही रखना है। तो मैं फ़र्ज़ी रोज़े भी नहीं रख पाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं फदिया दे दूंगी। सो ये थी मेरे रोज़े की बात। सोचा आप सबको चांद मुबारक भी कह दूं, रमज़ान मुबारक भी कह दूं, और अपनी कंडीशन भी बता दूं, अपनी हेल्थ भी बता दूं। और मैं कुरान पाक की तिलावत भी करके हटी हूँ, और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं की हैं। मेरे देखने सुनने वाले सारे बहन भाइयों को, मेरे पर्सनल सिबलिंग्स को भी अल्लाह ताला खुश आबाद ठीक ठाक और थोड़ा थोड़ा मुझसे दूर रखे। तो जी अब मैं क्या करूँगी, आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी चीज़। मज़ेदार चीज़ का नाम सुनते ही आप खुश हो जाएंगे। मुझे और आप सबको बहुत पसंद है काले चने का पुलाव।
पुलाव। आज मैं काले चने का पुलाव बनाऊंगी दोपहर के टाइम, जो कि हम खाएंगे लंच में। आज बड़े महीनों बाद जानू ने कहा वो थोड़े से चावल खाएंगे, तो मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं। मैंने वो चावल बनने के लिए रखे हुए थे, बीच में मैं रेस्ट कर रही हूँ। जब चावल बन के तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी, खिलाऊंगी भी। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहिएगा। करती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरी वाइफी क्या कर रही है। ओ माशाल्लाह, ये तिलावत कुरान पाक कर रही है, मुझे नहीं पता था। चलो जी, बाद में व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मुझे पता नहीं था। आप करें, आप तिलावत करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं कर रही हूँ इबादत, और मैं कर रही हूँ अपने लिए दुआएं, और करती हूँ आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। की खा रहे हो? पुलाव। कादा पुलाव? खबरदार अगर उस राइकी ने खराब किया पुलाव का नाम, तो थोड़ा फास्ट बोल, वेटिंग च नहीं बह सकते सी तेरे। खा के हूँ कैसा टेस्ट है? एक नंबर, बहुत ही प्यारा है। किस चीज़ का पुलाव है? ये उर्दू में क्या बोलते हैं ने? हमें क्या पता, बोलो अपनी लैंग्वेज में। काले चने। हाँ, काले काले चने चने का पुलाव है, बहुत ही प्यारा बना है, यमी है। पक्का? एक नंबर। मैं लंच नहीं करता, आज कर रहा हूँ। 500 निकालो। 500 दो, ओके। प्लेट महंगी है। ये ले, पूरा ही दे दें, पूरा बटुआ ही दे दें। ये ले। ये ठीक है। ये देखें, इतने से चावलों के बदले में कौन चावल खरीदना चाहता है? किसका इतना बड़ा दिल है जो बटुआ हाथ पे रखे हमसे कनेक्ट करे? हम मोहम्मद इस्माइल हम ये बैठा खा रहा है मोटा चौड़ा होके, और फिर भी ये बंदा मोटा होने का नाम नहीं लेता। एक तो ये मुझे खुटकता है सारा दिन। सच्ची टेस्टी है ना? एक नंबर माशाल्लाह, है ना? बासमती राइस में बनाए, क्या ही लाजवाब पुलाव बनाए। आप लोग भी ट्राई करिएगा। छोलिए में नहीं खाए तो ब्लैक चने में खा लें, प्रोटीन भी मिल जाएगा, साथ में फाइबर भी। बहुत प्यारा बनता है। हेलो जी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, जानू को लंच कराने के बाद, जानू ने मांग ली चाय। मैंने बनने के लिए रख दी थी चाय। चाय में देख लें हम बन गई है, ये देखें। और ना जी, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, एक छोटी सी फनी बात है। आप लोग इस पे हंसेंगे कि ये कैसी बात है। तो ना, आप लोग चावल कैसे पकाते होंगे? या एक गिलास माप लेते होंगे, या एक कप माप लेते होंगे, या आप 1 केजी का, आधा केजी का कोई बर्तन रखते हैं हम घर में, जिससे हम चीज़ें माप लेते हैं। मैंने एक ये वाली भर के कप, जो है ये वाला कप ही होता है, कप जैसा है, 1 पाव से भी कम है। प्याली जो होती है वो बड़ी होती है, ये छोटा है। मैंने ये पकाया है, और फिर भी चावल कितने सारे बचे पड़े हैं, ये देखें। जानू ने भी खा लिया है, मैंने भी खा लिए। ये देखिए कितने सारे चावल बचे पड़े हैं। अगर किसी ने मेरे साथ चावल खाने हैं तो आके खा ले, क्योंकि मैं फिर रात का खाना बना लूँगी। और रात के खाने में मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये देखिए, जो चीज़ जानू को पसंद आ जाती है वो रिपीट बनती है, जो मुझे पसंद आती है वो कम बनती है। इस तरह जानू ज़बरदस्तियाँ करते हैं। तो ये देख लें, मैं इनसे इतनी पपी जपियाँ करती हूँ, और ये ऐसे करते हैं। चिकन और चप्पन टिंडा फिर ले आए हैं, कहते हैं मिक्स पका कर दो। इनको इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था, अनलिमिटेड। मैंने धो के, काट के, छांट के सारी चीज़ें सेट करके रख ली हैं। अपने लिए मैं चावल निकाल के रखा ही हूँ। अब गर्मा गर्म चाय कपों में सर्व करते हैं, लेकर चलते हैं। चाय मैंने बना ली है, तो अब चाय पीते हैं, शाम की चाय एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद मैं शाम का खाना बनाऊंगी। अभी चलते हैं हम लाउंज में, चल के वहाँ चाय पीते हैं। ये जानू का कप, वो मेरा कप, और फिर मैं तो बनाऊंगी व्लॉग। जानू की मर्जी है, जो मर्जी करता फिरे, वो तो अपने काम करेगा। अभी भी थोड़ी देर पहले छत पे चढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या करता रहता है ये बंदा। चले जी, चल के वहाँ लंच करते हैं मेरे साथ।
ये हो गया मेरा पानी, ये होगी मेरी चाय, ये हो गया मेरा पुलाव। काले चने में बनाया था, इतना लजीज, इतना यम्मी बना है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ जब जानू खा रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। अब मैं रखूँगी यहाँ पे पाँव। अब आप बोलेंगे यहाँ तो आपको खाना रखना चाहिए। नहीं जी, मैं यहाँ पे पाँव रखूँगी, मुझसे इतनी दूर से नहीं खाया जाता। और यहाँ मैं रखूँगी अपनी चाय। और ये ना कहिएगा गर्म चाय के सोफे पे निशान पड़ते हैं तो पड़ जाएं। मेरा कंफर्ट जोन पहले नंबर पे रहना चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है ब्लैकवुड फर्नीचर की। आप सब भी खा लेना। जो चावलों के साथ जो चाय सुड़कने में मजा आता है। आपको सुड़कने का पता है? अब सुनिएगा सुड़कना किसको कहते हैं। बस चावलों में काले चने होने चाहिए, नहीं तो वाइट तो पक्का होने चाहिए। आपने जरूर ये ट्राई करना है, मुझे बताना है। चावल की रोटी भी चाय के साथ सुड़कने में बड़ा मजा आता है। और ये देखिए चने भर भर के डालने हैं, कंजूसी नहीं करनी। ऐसे फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू आ रही है जैसे ना बड़े गोश्त का पुलाव। रियली चले जी, ये खा लेते हैं फिर बाकी के काम करते हैं। हेलो जी, यहाँ पे शाम हो गई है। अब मैं रोटी बनाने लगी थी। मैंने सोचा और तो कुछ नहीं है, अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं आप सबसे। सालन मेरा बन गया था, उसका भी लुक आपको दिखाऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी समीना सालन बनाए और आपको असली लुक ना दिखाए सालन का। और आज मैंने फिर ब्लैक सूट पहना था। बस थोड़े ही दिन हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा आई है। थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती तो फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है, थोड़ी कम बारिश आई है तो कम ही ठंड हो गई है। खैर ये मैं क्या बता रही हूँ तो आपको भी बताएं। रोटियां बना रही हूँ, जानू को भूख लगी हुई है। तो आप सबने बताना है, आप लोग पतली रोटियां खाते हैं कि मोटी? हम मेरी मीडियम ही होती है, पतली होती हैं। पतली कहेंगे, इन्हें मोटी नहीं कहेंगे। एक मोटी रोटी होती है बड़े पेड़े की, मैं वो नहीं बनाती। मीडियम से भी पतली होती है। रोटी मुझसे बड़ी बनती है, पता नहीं क्यों। पहले तो बनानी नहीं आती थी लोग, पहले हमने शादी किया फिर रोटियां सीखी। नई खबर सुन लो हमसे। कौन कहता लव मैरिज में गोल रोटी नहीं मिलती? मेरे सामने ले आओ। चलिए, एक ये बन गई है, एक और बनाते हैं। जानू को रोटियां खड़कवाते हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब खाएंगे आज 2 रोटियां। उनका फेवरेट सालन है, आज वो दोनों ही खा जाएंगे। ये देखिए, मैं बना रही थी रोटियां, सालन बना के मैंने तैयार कर दिया। फिर मैं चली गई थी इबादत करने, तो उसके बाद फ्री हुई हूँ तो आके रोटियां बनाने लग गई। देखें, तवे के हिसाब की रोटी बनाई है मैंने। अब ये वाली बेल के रेडी कर लेती हूँ। हालांकि आटा भी ठंडा होता है, फिर भी मेरी रोटी बड़ी होती है। सेक लेती हूँ, फिर मैं आपको सालन का लुक दिखाती हूँ। मैंने सोचा आज आपसे रोटी की ही शेयर की जाए। बस इसी तरह पूरी रोटी सेक लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग रोटी थोड़ी कच्ची कच्ची खाते हैं, फुल पका के खाते हैं। ये है जी मेरे सालन का फाइनल लुक। इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड कर देती हूँ। कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।